हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि आज हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, रस्ट और स्मट के डिफरेंस पे। पहली बात आप ये याद रखें, जब भी आपको पेपर में डिफरेंस आए तो आपने हमेशा लाइन लगा के करना है। लाइन लगा के करेंगे तो ये इसका ज़्यादा इंपैक्ट जाएगा और एग्जामिनर को चेक करने में भी ईजी रहेगा। सेकंड ये कि जब भी आप डिफरेंस लिखें तो उसके अंदर इस तरह बुलेट्स बना के पॉइंट्स जरूर लिखें, ताकि वो आपके लिए समझना, एग्जामिनर को भी वन गो में पता चल जाए कि बच्चे को काफ़ी डिफरेंसेस पता है। तो अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके डिस्क्रिप्शन की। बेसिकली रस्ट क्या है? रस्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ फंगल डिजीज़। दोनों ही डिजीज़ हैं, ये भी एक फंगल डिजीज़ का ग्रुप है। डैट इफेक्ट्स द प्लांट। द नेम रस्ट इज़ गिवन बिकॉज द इफेक्टेड प्लांट्स हैव अ करेक्टरिस्टिक ऑफ रस्टी अपीयरेंस। जब भी किसी प्लांट के ऊपर रस्ट होता है, ये डिजीज़ जो फंगस से कॉज होती है, जब भी किसी प्लांट के ऊपर होता है तो उसके ऊपर रस्टी अपीयरेंस, जैसे जंग लग जाए, जैसे किसी दरवाजे को या किसी लोहे की चीज़ को वो ब्राउन से कलर का, कॉपर से कलर का जंग लगता है, सेम प्लांट्स की भी अपीयरेंस वैसी हो जाती है। Smut is another group of fungal disease that affect the plants, especially grasses. The name smut is given due to the sooty black appearance is affected plants. सबसे पहले इनके डिस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है? जिन प्लांट्स को स्मट की रीज़न होती है या स्मट कॉज हुई होती है तो उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर ब्लैक अपीयरेंस होती है, ऐसी पाउडरी सी ऐश जैसी ब्लैक अपीयरेंस, और इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? रस्टी। सेकेंड पॉइंट है स्टेज और एट विच द करेक्टरिस्टिक सिम्टम अपेयर। अब प्लांट्स के अंदर या ग्रासेस के अंदर स्मट के केस में कौन सा स्टेज है जिस पे ये डायग्नोज होने लग जाता है कि करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आ जाते हैं कि इसको रस्ट है या स्मट है? रस्ट के केस में यूरिडियोस्पोर स्टेज और स्मट के केस में टीरियोस्पोर स्टेज। ये वो दोनों स्टेजेस हैं इनके केसेस में जिन पे पता चल जाता है कि इस प्लांट को ये वाली डिजीज़ है। होस्ट डिपेंडेंसी कैन बी इधर हेटेरोइशियस और ऑटोइशियस। ऑटोइशियस ऑल द स्टेजेस ऑफ फंगल लाइफ साइकिल अकर्स ऑन द सेम प्लांट्स। अब रस्ट के केस में क्या है कि या तो ये एक ही प्लांट पे भी इसकी सारी डिजीज़ की स्टेजेस हो सकती हैं या डिफरेंट प्लांट्स पे भी हो सकती हैं, इसके अंदर वैरायटी अवेलेबल है। लेकिन जो स्मट है इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी फंगल की लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं वो किस पे होती हैं? एक ही होस्ट पे हो सकती हैं। तो ये ऑटोइशियस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ऑटोइशियस, डिफाइन ऑटोइशियस, व्हाट इज ऑटोइशियस। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटोइशियस वो वाली फंगस है जिसका पूरा लाइफ साइकिल, जो डिजीज़ का लाइफ साइकिल है ना उसकी, वो सारा एक ही होस्ट प्लांट पे हो रहा हो, तो हम उसको ऑटोइशियस कहते हैं। रस्ट के केस में कुछ भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हैं, और इसके केस में सिर्फ एक ही होस्ट पे होता है। उसके बाद न्यूट्रिशन, इंटरसेलुलर यूजिंग होस्टेरिया कैन बी इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर। ये इंटरसेलुलर होते हैं, लाइक ये बॉडी के अंदर घुस के प्लांट की उसको डैमेज करते हैं, और ये बॉडी के अंदर भी घुस सकते हैं और उसकी सरफेस से भी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं स्पोर्स की। प्रोड्यूस अप टू 5 काइंड्स ऑफ स्पोर्स। रस्ट में कितनी तरह के स्पोर्स बनते हैं? 5 काइंड्स ऑफ स्पोर्स। रस्ट में एक मैं अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं इसका पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस करूँ, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपका पेपर रेलिवेंट टू फंगस है, यूनिवर्सिटी में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्पोर्स में रस्ट के केस में कितने स्पोर्स बन रहे हैं? 5 काइंड ऑफ स्पोर्स। एशियोस्पोर्स, टीलियोस्पोर्स, पेगनीनियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, यूरिडोस्पोर्स, ये सारे हमारे पास ये वो स्पोर्स हैं जो इसके लाइफ साइकिल में बनते हैं, एक लाइफ साइकिल में। स्मट के केस में प्रोड्यूस ओनली 1 काइंड ऑफ स्पोर, स्मट स्पोर इक्विवेलेंट टू द टीलियोस्पोर्स ऑफ दिस वन। इसके अंदर 5 है ना, तो इसका जो टीलियोस्पोर है वो किससे रेलिवेंट है? स्मट वाले स्पोर्स है। उसके बाद है टीलियोस्पोर्स आर बाइन्यूक्लिएटेड। इसके स्पोर्स में भी यूनिन्यूक्लिएटेड और बाइन्यूक्लिएटेड, ये भी एक डिफरेंस है। जो रस्ट के स्पोर्स हैं वो हमेशा क्या होंगे? बाइन्यूक्लिएटेड, लेकिन जो स्मट के स्पोर्स हैं वो बाइन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा स्मट और रस्ट का डिफरेंस। रस्ट के अंदर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में हमने बात किया कि जो जिस प्लांट को भी अफेक्ट करती है ये डिजीज़, उसकी रस्टी अपीयरेंस हो जाती है। स्मट के केस में ब्लैक पाउडरी अपीयरेंस हो जाती है। रस्ट यूरिडियोस्पोर स्टेज पे अपेयर होना शुरू होता है और स्मट टीलियोस्पोर स्टेज के ऊपर अपेयर होना शुरू होता है। होस्ट डिपेंडेंसी, रस्ट में भी हेटेरोइशियस और ऑटोइशियस, स्मट हमेशा ही ऑटोइशियस होते हैं। न्यूट्रिशन, दे में भी इंटरसेलुलर यूजिंग होस्टेरिया रस्ट के केस में, और स्मट जो है दे में भी इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर। रस्ट के अंदर 5 काइंड्स ऑफ स्पोर्स हैं और स्मट के अंदर सिर्फ एक ही तरह का स्पोर प्रेजेंट है, जो कि बाइन्यूक्लिएट भी हो सकता है और यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकता है, जबकि जो रस्ट का स्पोर है वो हमेशा बाइन्यूक्लिएट ही होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फंगस से रेलिवेंट अदर वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो वीडियोज़ भी जाके ज़रूर देखें। थैंक यू।